त्रिवेणी संकेत भाग 14 गंगा के पर की फुसफुसाहटें। जैसे ही हम राजघाट के किनारे पहुंचे, गंगा की लहरों ने एक नए रहस्य को उजागर किया। रात की गहराई में चांद की हल्की रोशनी ने पानी को चांदनी बना दिया था और ठंडी हवा ने हमारे चेहरे पर एक खुशनुमा एहसास छोड़ दिया। हम सब सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन एकदम से हमें एहसास हुआ पानी की आवाज़ें कुछ और ही कह रही थीं। जब वैदेही ने ध्यान से सुना, तब उसने फुसफुसाहट में छिपे हुए शब्दों को पहचान लिया। नेत्रहीन धुनें जो नदी किनारे से आती थीं, वास्तव में समय के संदेशों की गूंज थी। जैसे कोई पुराना किंवदंती या राजसी रहस्य जो गंगा के पानी में समाहित हो गए थे। यह आवाज़ें हमें उस प्राचीनता से जोड़ने लगी जो गंगा की धारा में दबी हुई थीं। उस रात की खामोशी में गंगा ने अपने गहराई में छिपे उन असंख्य कहानियों को सुनाने की कोशिश की। एक अदृश्य कड़ी थी जो हमें भूतकाल से जोड़ रही थी, जैसे हर लहर के साथ कोई कहानी बह रही थी। क्या किसी ने इन फुसफुसाहटों को सुना? क्या इन आवाज़ों को समझा जा सकता था? वैदेही की आंखों में जो चमक थी वह इसी गहराई का प्रतीक थी। हमारी जिज्ञासा ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया था, जहाँ नदी ने न केवल चुप्पी को भंग किया, बल्कि हमें अपने इतिहास से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। हमने उस रात यह संकल्प लिया कि हम इन फुसफुसाहटों के रहस्य को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे जैसे रात गहराती गई, गंगा ने अपने राज को धीरे धीरे खोलने की शुरुआत की। अब हम ये सोचने लगे कि अगला कदम क्या होगा। क्या ये फुसफुसाहटें हमें कोई पवित्र स्थान की ओर ले जाएंगी, या फिर ये हमें ऐसी कहानियों तक पहुंचाएंगी जो कभी किसी ने नहीं सुनी? जितनी बातें हमने की, उतनी ही हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई। हमें अब ये सुनने का इंतज़ार है कि इन फुसफुसाहटों में क्या संदेश छिपे हैं और अगला एपिसोड हमें कहाँ लेकर जाएगा।